मैं काफ़ी कोट्स पढ़ती हूँ। आई एम अ कोट गर्ली और गर्ली पॉप जैसे कि आप कह सकते हो। तो मैंने एक कोट पढ़ा था दैट सेज हर्ट पीपल, दैट्स इट। इतना ही कोट है। इसका मतलब आपको शायद समझ आया हो और शायद ना आया हो। इसका मतलब है कि जो हर्ट पीपल होते हैं ना, जो खुद ही अंदर से हर्ट हैं, वो ही दूसरे पीपल या दूसरे पर्सन को हर्ट करते हैं बिकॉज दे आर एट अ वल्नरेबल स्टेट इन देयर लाइफ। शायद उन्हें भी नहीं पता कि वो कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, बट वो खुद हर्ट हैं, इसलिए वो दूसरे पर्सन को अनइंटेंशनली और इंटेंशनली हर्ट कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अपनी हर्ट को ओन करते हैं कि मुझे बुरा लगा है, बट दे डोंट थिंक अबाउट अदर पीपल कि उन्हें भी बुरा लगेगा आपकी बात से, है ना। तो कबीरदास जी का दोहा है ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, और उनको शीतल करे आपहु शीतल होए। तो उन्होंने कुछ सोच के ही ये बोला होगा, बट वी डोंट टेक दिस सीरियसली। बस ग्रामर में पढ़ लिया तो हो गया जीवन का उद्धार। हमें कुछ कुछ मुझे ऐसा लगता है कि रियली नॉट टू बी अ ज्ञानी, बट जनरली भी इंसानों को पढ़ाई लिखाई का यही मतलब है कि इंसानों को पढ़ाया जाता तो शायद उनमें कुछ गुण आते। ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करती अपना एंगर कंट्रोल करने की। आई ट्राई, आई सक्सीड एट टाइम्स, आई फेल एट टाइम्स, बट आई एम स्टिल लर्निंग, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बस ज्ञान देने आई हूँ, मुझे कोई कमी नहीं है, नहीं, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी और ऐसा है भी नहीं। हर इंसान में कमी होती है। नो वन इज अ परफेक्शनिस्ट, ओके। तो हमें ये सब कहावतें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। एट सम पॉइंट वॉट एवर यू गिव इज वॉट यू आर, है ना। तो ट्राई टू गिव गुड इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। जरूरी नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता कि हम हर किसी को समझें, है ना। कभी कभी हम खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वेरी ऑब्वियस। और कभी कभी हमें सोच लेना चाहिए कि अगर हमें रियलाइज हो गया है कि यार हमने कुछ गलती से बोल दिया जिससे दूसरे पर्सन को हर्ट हो गया है, तो वी मस्ट से सॉरी। सॉरी इज अ स्मॉल वर्ड, मुझे पता है, और आई एम इन प्रोसेस ईगो वाली, बिकॉज आई एम नॉट अ ईगो पर्सन। आई forgive easily and I understand other people, I understand other people's situation, और मैं भूल जाती हूँ। I have no time to hold grudges, I am very good at moving on। तो even if किसी ने मेरे साथ बहुत बुरा भी किया हो तो I let myself live। आपको किसी ने भी हर्ट किया है, वो आपको आके सॉरी बोले, है ना, तब तक आप खुद को पीड़ित नहीं कर सकते हो। You should say sorry to yourself। आप इंतजार नहीं कर सकते और तब तक हर्ट नहीं होते रहोगे कंटिन्यूसली, बिकॉज आपका भी मेंटल पीस हिल जाएगा भाई। मेंटल पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दैट्स इट। सो डोंट बी अ हर्ट वन एंड डोंट हर्ट अदर पीपल, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ना कि आप लोगों को हर्ट कर रहे हो तो प्लीज प्लीज प्लीज, दिस इज अ जेंटल रिमाइंडर फॉर यू टू आइसोलेट योरसेल्फ। तो क्या है ना दोस्तों, अगर आपको रियलाइज हो रहा है कि आप लोगों को हर्ट कर रहे हो अनइंटेंशनली, मतलब जानबूझ के नहीं और जानबूझ के कभी कभी या हमेशा, तो आपको एक बार खुद में झांक लेना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, दिस इज अ जेंटल रिमाइंडर। ये बस मैं आपको याद दिलाने के लिए कर रही हूँ। आई डोंट नो इफ आई एम अ गार्डियन एंजल, आपके जीवन में कोई भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता जो आपको याद दिलाने आया है कि भाई आप शायद ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं या आप लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं। प्लीज़ आप दुख ना पहुंचाएं, आप थोड़ा सा आइसोलेट हो जाएं, आप थोड़ा अकेले रहें, आप खुद को जानने की कोशिश करें कि क्या चीज़ है जो आपको दुख दे रही है और उसकी वजह से आप परेशान होके दूसरे लोगों को दुख दे रहे हैं। That's it. Thank you for watching. अगर मैं ज़्यादा इंग्लिश बोल दूँ तो प्लीज़ यूज़ फेसबुक का ट्रांसलेटर, इंस्टाग्राम का ट्रांसलेटर, और आजकल यूट्यूब पे भी ट्रांसलेटर आता है। या फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि बहन थोड़ा सा हिंदी बोला था, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा ना फ्लो में बोल देती हूँ। मेरी हिंदी भी काफ़ी अच्छी, ऐसा नहीं है।